Welcome to all my dear student in Programming Fundamental. बेटे जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स के बारे में हमने शुरू किया था स्टडी करना एंड देन हमने इसकी कुछ टाइप्स देखी थी। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि ये जो हमारे वेरिएबल का टॉपिक था ये आई थिंक लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था। तो अब इसको थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूँ एंड देन इसकी टाइप हमने एक टाइप लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी बाकी जो वेरिएबल्स की टाइप्स रह गई हैं उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेटे वेरिएबल क्या है हमारे पास? वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है। इट्स यूज टू स्टोर डाटा, जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंजेबल होती है एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम, और इसको रीयूज भी किया जा सकता है मोर देन वन टाइम। ठीक है बेटे, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करते हो तो उसको मेमोरी में लोकेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसको मेमोरी में रैंडमली कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मी मेमोरी जो मिस, है वो रो एलोकेट, नंबर 201 ठीक है, मेरा शौकत ताकि को वो ऐड कर ले। वहाँ उस रैंडम मेमोरी लोकेशन पर अपनी वैल्यू स्टोर कर सके। ठीक है, उसके बाद बेटा ये डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हुई है, अभी मैं बस इनको फटाफट गुजारूंगी जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके एक्सक्यूज मी बाद ये मिस, हमारे पास इंट, फ्लोर एंड चार, इंटीजर, फ्लोट एंड करेक्टर, ये हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। और ए हमारे पास वेरिएबल है लाइक फ्लोट बी, तो ये बी वेरिएबल है फ्लोट डेटा टाइप का। लाइक सी हमारे पास वेरिएबल है करेक्टर यानी चार टाइप का। ठीक है, ये हमारे पास डेटा टाइप है जिसमें हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमने इनिशियलाइजेशन देखी है। इनिशियलाइजेशन लाइक इंट ए, बेटे मैंने सबको ऐड कर दिया हुआ है, कोई भी वेटिंग में नहीं है। उसके बाद हमारे पास लाइक यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल लाइक इंट ए 10 एंड बी इज इक्वल 20। ए एंड बी हमारे पास दो वेरिएबल हैं एंड देन उनकी इनिशियलाइजेशन भी की हुई है लाइक ए इज इक्वल 10। ए वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंट है यानी इंटीजर है और उसको वैल्यू असाइन की हुई है 10। लाइक बी भी हमारे पास सेम डेटा टाइप का वेरिएबल है जिसको 20 वैल्यू असाइन की गई है। इसी तरह फ्लोट है एंड चार है, इनको हमने वैल्यू असाइन की हुई है। नेक्स्ट बेटा ये हमने डायग्राम डिस्कस की थी। डायग्राम में क्या है कि ये हमारे पास मेमोरी ये ब्लॉक है, इसमें रैंडमली एक सेल है यानी कि ये लाइक इंट एज इज इक्वल टू 20। एज यहाँ पर वेरिएबल नेम है और इंट हमारे पास डेटा टाइप है। ठीक है, और एज को वैल्यू क्या असाइन की हुई है 20। ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल एज है लाइक अभी प्रीवियस हमने पढ़ा इंट ए, तो यहाँ पर ए क्या है? वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पर जो एज है वो भी वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है 20। बेटा ये डायग्राम जो आपको एक बॉक्स शो हो रहा है ये मेमोरी लोकेशन है, रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल्स। और ये 20 जो है ये हमारे पास एक सेल है, एक मेमोरी रैंडम मेमोरी लोकेशन है जिसमें 20 वैल्यू स्टोर की हुई है और इस 20 को असेस करने के लिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं और इस 20 का वेरिएबल है एज। ठीक है, उसके बाद बेटे हमने ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल पढ़े थे लाइक वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट जी एज कैसे वेरिएबल है? चाहिए, कोई भी वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए और किसी भी इंटीजर से डायरेक्टली कैसे? वेरिएबल को स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ हमारे पास रूल्स थे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के। उसके बाद हमने वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स नेम देखे थे लाइक जो प्रीवियस हमने रूल पढ़े थे उन रूल्स को ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। लाइक अगर एक्सक्यूज हम मी इनवैलिड मिस, वेरिएबल नेम्स को देखते हैं तो यहाँ पर इंट 2 है। ठीक है, इंट 2 का मतलब क्या है कि इस तरह से ये इनवैलिड है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल में ये रूल है एक कि हम इंटीजर से अपना डेटा जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर A2 होता, लाइक पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट एंड देन इंटीजर या डिजिट होता तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते थे। लाइक इसी तरह से A एंड B है, ये भी हमारे पास इनवैलिड है एंड देन क्योंकि इसमें वाइट स्पेस है। थर्ड वन हमारे पास इंट लॉन्ग, यानी कि हमने प्रीवियस रूल्स में अगर आप उसको एक दफ़ा खुद से रीड कर लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि डाटा टाइप को शो करता है, इसलिए हम इन स्पेसिफिक कीवर्ड को वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते।
बेटे नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल टाइप्स आ गई हैं। 5 वेरिएबल टाइप है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक एंड एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, एज कैसे वेरिएबल है बेटे? एज वेरिएबल हमने यूज़ किया है लाइक जिस तरह हम ए लेते हैं, ठीक है, ए वेरिएबल है, इसी तरह से हमने एज एक कीवर्ड या वेरिएबल नेम यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एज यूज़ नहीं करना चाहते, कोई एक लाइक ए इंटीजर सॉरी ए करेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, तो जस्ट आप ए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पर क्लास लेते हैं, लाइक इंट क्लास इज इक्वल 4, इंट क्लास इज इक्वल 10, तो उसको हम जो है वो वेरिएबल नेम कह सकते हैं। वेरिएबल नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बेटा हमारे रूल्स क्या हैं कि वेरिएबल अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए, और कोई भी वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली इंटीजर से शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए एज जो है वो वेरिएबल नेम है, लाइक इंट ए जो है ए इज इक्वल 10, ए हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह से एज जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं। इसमें हमने लोकल वेरिएबल को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। लोकल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनको हम विद इन अ फंक्शन यूज़ करते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप विद इन अ फंक्शन है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे लोकल वेरिएबल है। लाइक हमारा मेन शुरू हुआ, मेन में हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड फंक्शन 1। ठीक है बेटे, ये हमने रैंडमली एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ऐड का फंक्शन बन सकता है, सब्ट्रैक्शन का बन सकता है, रैंडमली जस्ट हमने ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम लोकल वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, हमने जस्ट ये एक फंक्शन बनाया है वॉइड फंक्शन 1, एंड देन हमने उसमें इंट x इज इक्वल 10, x वेरिएबल लिया है और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 10। बेटे अब जहाँ भी आपने x को यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली x की वैल्यू जो है वो विद इन आ फंक्शन जहाँ भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आप जहाँ भी इसको यूज़ करेंगे, आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 10 जो है वो खुद ही से ऑटोमेटिकली असेस हो जाएगी। लेकिन अगर देखें यहाँ पे आपने बनाया वॉइड फंक्शन 1, इसी तरह से इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से बाहर आकर आप एक और फंक्शन बनाते हो वॉइड फंक्शन 2, देन आप इसको इंट x इज इक्वल 10 को असेस नहीं कर सकोगे, क्योंकि लोकल वेरिएबल बेटा हमारे पास ऐसे वेरिएबल हैं जो कि विद इन फंक्शन यूज़ हो सकते हैं, एक फंक्शन में यूज़ होंगे, इसका जो यूज़ है वो किसी और फंक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे पास थे लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अ वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर विद दिस स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। अब बेटा यहाँ पर इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई है कि इसके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड जो है वो स्पेसिफिकली स्टैटिक वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है सेम एज लोकल वेरिएबल कि हम इनको विद इन अ फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल स्टार्ट विद स्टैटिक वेरिएबल्स, इट्स वैल्यू रिटेन विद इन फंक्शन। अब बेटा यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे हैं, इट्स वैल्यू रिटेन इट्स बिटवीन मल्टीपल फंक्शन और विद इन अ फंक्शन, तो बेटा इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसकी आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, इंट x, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 ही आएगी। ठीक है, अगर हम एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 10 ही आएगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है कि इसको जितनी दफ़ा हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू एक जो है वो एडअप होती जाती है। ठीक है, लाइक यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आएगी, इधर लास्ट पर मैं इसकी आउटपुट ऐड करती हूँ। लाइक इसकी जो आउटपुट है वो x इज इक्वल 10 ही आएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इंट स्टैटिक इंट y, यहाँ पर स्टैटिक के लिए स्पेसिफिक जो हमने जो वेरिएबल यूज़ किया है वो क्या है? y। और स्टैटिक वेरिएबल बेटा जहाँ भी हम यूज़ करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल को जो स्टार्ट है वो स्टैटिक कीवर्ड से करेंगे। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट की है, आपको ये शो हो रहा होगा कि ये स्टैटिक जो है बेटा ये स्पेसिफिक कीवर्ड है जो स्पेसिफिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम उसकी डेटा टाइप लिखेंगे एंड देन वेरिएबल y आ जाएगा एंड देन उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। अब जब बेटा हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी तो कुछ इस तरह से आएगी कि फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास int x इज इक्वल 10 एंड y इज इक्वल हमारे पास 10 आ जाएगा। सेम हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 10 आ जाएगी। सपोज कि अगर यहाँ पर 20 है y की वैल्यू तो यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है बेटे, जब हम इसको नेक्स्ट सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि हमने इसको एक टाइम यूज़ कर लिया, अब इसको दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं, तो बेटा जो x है x इज इक्वल 10, बेटे ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। ये देखिए मैंने कमेंट में मेंशन भी किया हुआ है कि ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है बेटा। तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन जब स्टैटिक वेरिएबल एक दफ़ा और एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो 21 हो जाएगी। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो वैल्यू को रिटेन करता है। समीर बेटा ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हैं और इनकी टाइप्स मैम 201 रोल नंबर का ऐड कर ले, वो ये हम इसको मीटिंग पर वेटिंग पर ठीक है। हमारे पास लाइक 5 वेरिएबल्स टाइप है और इनको डिफरेंट पर्पस के लिए, यानी कि पर्पस इनका यही है कि हम अपनी जो मेमोरी है उसमें स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो अपने वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं। लाइक x इज इक्वल 10 है तो यहाँ पर हमारे पास रेंडमली मेमोरी में जाके वैल्यू 10 जो है वो स्टोर हो जाएगी और उसको असेस करने के लिए जो एड्रेस होगा हमारे पास वो हमारा वेरिएबल होगा। और दूसरा बेटा यहाँ पर हमारे वेरिएबल जो हैं वो चेंजेबल होते हैं। ठीक है, वेरिएबल स्टार्टिंग में जो हमने इसकी मेन डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेरिएबल जो है वो चेंजेबल वैल्यू है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारे प्रोग्राम के अगर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बेटा मेंशन की हुई है कि लोकल वेरिएबल जो है वो सेम वैल्यू प्रिंट करवाएगा। जितनी दफ़ा भी आप उसको एग्जीक्यूट करोगे वो सेम एज इट इज़ जो है वो 11 ही प्रिंट करेगा। बट जैसे ही हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो बेटा स्टैटिक वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारी वैल्यू जो है लाइक 10 है तो वो 11, 12, 13, अगर मैंने वहाँ पे 20 किया है तो फिर यहाँ पर 21 एंड 22, 23 इस तरह से हमारी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक हो गया, ये स्टैटिक वेरिएबल था जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं लोकल वेरिएबल, सॉरी एटॉमिक वेरिएबल। All variable in C that are declared inside the block are automatic variable by default. We can explicitly declare an atomic variable by using auto keyword. बेटा ये जो हमारे atomic और local variable है, ये फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस किया लोकल वेरिएबल एंड एटॉमिक वेरिएबल, बेटा ये दोनों जो हैं वो सेम वेरिएबल है। ठीक है, जब आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो बेटा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिक जो है वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अब यहाँ पर जब हमने इसको स्पेसिफिकली जो है वो डिक्लेयर करवाना है तो इसके लिए हम एटॉमिक इसके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करेंगे ऑटो इंट y इज इक्वल 20। इसका भी सेम वही वर्किंग होगी जो कि लोकल वेरिएबल की होगी और लोकल वेरिएबल जो है उसको हम एटॉमिक वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है एंड इट्स लास्ट वेरिएबल टाइप इज एक्सटर्नल वेरिएबल। और बेटा हमारे पास एक टाइप होती है ग्लोबल वेरिएबल, शायद वो यहाँ पर स्लाइड्स में मिसिंग है। ग्लोबल वेरिएबल बेटा ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम इनसाइड द फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल जिनको हम लाइक यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लोकल वेरिएबल ऐसे फंक्शन है जिनको हम इनसाइड जो है वो डिक्लेयर करते हैं। और अगर हम इसी को कॉपी करके ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल को समझना चाहें ग्लोबल वेरिएबल बेटे ऐसे वेरिएबल हैं जो कि मेन फंक्शन से पहले लाइक ये हमारे पास मेन फंक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, और हमने क्या किया है कि इस वेरिएबल्स को उठाया है और इसको
यहाँ पर फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे। अब बेटा जो हमने लोकल वेरिएबल पढ़ा है, लोकल वेरिएबल का मैंने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि विद इन साइड फंक्शन यूज़ किए जाते हैं और उनका स्कोप भी इसी फंक्शन के अंदर ही होगा, उसको बाहर कहीं फंक्शन में हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल होंगे जो कि मल्टीपल फंक्शंस में यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक हमारे पास ये एक फंक्शन था, यहाँ पर अगर हम इंट एक्स को कॉल करना चाहे तो यहाँ पर ग्लोबली हम इसको असेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर void, ये हमारे पास फंक्शन 2 है, void फंक्शन 2 एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन इसकी करली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो बेटे अब ये देखें कि ये हमारे पास मेन शुरू होने के बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद मेरे पास फंक्शन 1 आ गया एंड देन फंक्शन 2। इसी तरह एक प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शंस भी एक प्रोग्राम में हमारे पास हो सकते हैं। लाइक अगर आप इसको ऐड का कर लो, सब्ट्रैक्शन का कर लो, लाइक इस तरह से आपके पास एक फंक्शन में मोर देन वन, एक प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक फंक्शन में, लाइक इसको मैं कहती हूँ इंट, यहाँ पर मैं इसको डिक्लेयर करती हूँ इंट x इज इक्वल 15, तो बेटे इस फंक्शन में जो x की वैल्यू है वो 15 आएगी, ठीक है। इससे बाहर अगर लाइक फंक्शन 2 है, वॉइड फंक्शन 2, इसने x की वैल्यू गेट करनी है, तो बेटे यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 10 आएगी, क्योंकि ग्लोबली हम इस वेरिएबल को असेस कर सकते हैं। ग्लोबली का मतलब ही यही है कि आप इसको किसी भी फंक्शन में असेस कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वेरिएबल जो कि इनसाइड द फंक्शन होते हैं, जिनको हम लोकल वेरिएबल भी कहते हैं बेटे, उनका स्कोप जो है वो विद इन फंक्शन ही होता है, उसको फंक्शन के बाहर हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसका डिफरेंस पता चल गया है। ग्लोबल वेरिएबल जिनको हम वॉइड मेन या इंट मेन के मेन बॉडी के फ़ौरन बाद ही डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम विद इन फंक्शन, इनसाइड अ फंक्शन यूज़ करते हैं, जिनका स्कोप विद इन फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास लास्ट टाइप रह गई थी बेटा, वो है एक्सटर्नल वेरिएबल। We can share a variable in multiple C source file by using external variable. To declare an external variable, you just need to declare extern keyword. Just you can use extern keyword. Overall scope of external variable is same as global variable, ठीक है। जो हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल है बेटा, जिस तरह हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल की वर्किंग है सेम एज, इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल की वर्किंग है। जस्ट इसमें हमें ज़रूरत क्या होती है, एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करने की। ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि एक्सटर्नल वेरिएबल को शो करता है कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। बेटे नॉर्मली जो हमारे पास प्रोग्राम में जो फंक्शन यूज़ किए जा सॉरी जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं बेटा, वो एटॉमिक या लोकल वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं और ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर तो आपने ऐसा फंक्शन यूज़ करना है जिसके अंदर लाइक ऐड का फंक्शन है और उसमें a और b की वैल्यू जस्ट आप एक फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, देन आप जो है वो लोकल वेरिएबल का यूज़ करेंगे कि आपने जस्ट x एंड y की वैल्यू जो है वो एक ही फंक्शन में असेस करनी है, ठीक है। लाइक x इज इक्वल 10 एंड y इज इक्वल 20, ठीक है। ये एक फंक्शन में आप असेस करेंगे। जैसे ही आप दूसरा फंक्शन बनाएंगे उसमें आपकी वैल्यू आप x इज इक्वल 15 एंड y इज इक्वल 25, लाइक इस तरह से आप वेरिएबल्स की जो वैल्यू हैं वो चेंज कर सकते हैं। हर फंक्शन में उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोकल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और अगर हमने ऐसे वेरिएबल लेने हैं जिनकी वैल्यू जो है वो ओवरऑल कहीं भी फंक्शन में कॉल की जाए तो वो सेम ही रहे, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है बेटे। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है। एंड देन आज मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि हमारा जो
प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है हमारे पास डेव C++। आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डेव C++ जो है वो सॉफ्टवेयर ओपनिंग में है, ओपनिंग कंडीशन में है। बेटे मैं कोशिश करूँगी कि ये सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँ, अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं इस फाइल को कंप्रेस करके शो कर दूँगी, ठीक है, आपको सेंड कर दूँगी। अब बेटे ये देखें कि मैं यहाँ से अब मैंने ये हमारे पास एक जो है वो अपीयरेंस है, आप इसको इस तरह से कह लो कि ये फर्स्ट विंडो है हमारे पास डेव सी की, जिसमें हमने अपना प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ये सबको शो हो रही है। ये हमारे पास फर्स्ट एक कह लो इनिशियल विंडो है जिसमें हमने अपना प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आप देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, लाइक फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, डिबग, टूल्स, CVS, विंडोज एंड हेल्प, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट वन हमने इसमें प्रोग्राम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल से नेक्स्ट हम न्यू में जाएंगे और यहाँ से सोर्स फाइल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपना कुछ भी प्रोग्राम जो है वो राइट करना शुरू करना है, ठीक है। हम यहाँ से अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे। तो बेटे हमारा प्रोग्राम जो लिखने का एक मेथड है वो क्या है कि सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को ऐड करते हैं। हेडर फाइल यानी हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, या आप इसको कह लो कि आपके पास EDIO.A यानी स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। बेटे इसको आप कहते हो कि ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं और हेडर फाइल है, या आप इसको कह सकते हो कि ये आपकी लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन स्टार्ट करेंगे लाइक दिस, एंड देन यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे फंक्शन की, हमारे प्रोग्राम की जो बॉडी है वो स्टार्ट बॉडी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ से हमारी जो प्रोग्राम है उसकी बॉडी स्टार्ट होगी। देन हम ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट जो कि हम ओपनिंग के तौर पे यूज़ करेंगे, एंड देन हम साथ ही क्लोजिंग ब्रैकेट भी इसकी जो है वो कुछ स्पेस के बाद डिक्लेयर कर देंगे। बेटा ये हमारे पास जो है वो मेथड है, आपने ओपनिंग ब्रैकेट के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपका जो प्रोग्राम है उसमें एरर आएगा कि आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज नहीं है। मिस हमने तो बेटे आप टर्बो सी भी यूज़ कर सकते हैं, टर्बो सी में भी सेम आपने प्रोग्राम ऐसे ही लिखना है, लेकिन टर्बो सी जो है वो आपका ओल्ड वेरिएंट है, आपका अपडेटेड वेरिएंट जो है वो डेव C++ है, ठीक है। डेव C++ पे आपने काम करना है। तो बेटे आपके लिए मैंने एक छोटा सा, अब देखिए मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से फाइल में जाऊँगी, देन मैंने किया जी ओपन प्रोजेक्ट, ये ओपन प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया, तो अब मेरे पास जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको मैंने आज दिखाना है वो वेरी फर्स्ट वेरी इनिशियल प्रोग्राम है हमारा, दिस वन, ठीक है। बेटे यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट वन, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास हेडर फाइल है, हेडर फाइल, एंड देन हमारे पास इंट मेन, हमारे मेन बॉडी शुरू होगी, मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम, एंड देन हमारे पास स्टार्ट ब्रैकेट आ गई, और इसमें हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया है, यानी कि हम यूज़र को कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो आउटपुट स्क्रीन शो हो उस पर हेलो वर्ल्ड शो हो जाए, तो उसके लिए हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया है। बेटा प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ। एंड देन बेटा जैसे ही अब यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की, देन मैंने सेमी कॉलन यूज़ किया, ठीक है। सेमी कॉलन बेटा इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये मेरे सिंटेक्स का पार्ट है, मेरे प्रोग्राम जो मैं राइट डाउन करूँगी
यहाँ करने जा रही हूँ उसका जो एक प्रॉपर सिंटेक्स है सी लैंग्वेज में, उसमें मुझे गाइडलाइन में बताया गया है कि आपने जब कोई स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो स्टेटमेंट के लास्ट पे आपने सेमीकोलन यूज़ करना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ किया। बेटे अगर यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर कंपाइलर एरर देगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है। ठीक है, लाइक अगर हम इसको इस तरह से करके देखते हैं, मैंने ये सेमीकोलन हटा दिए हैं, बल्कि अभी मैं सेमीकोलन इसमें ऐड करती हूँ। और बेटा जैसे ही हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हमने इसकी आउटपुट देखनी है, तो उससे पहले हम इसको डीबग करेंगे। ये आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है, ये आपके पास जो बार है यहाँ पर डीबग लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ से अपने प्रोग्राम को डीबग करना है। ठीक है, सॉरी कंपाइल करेंगे हम, सॉरी यहाँ से जब हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मेरा स्टेटस क्या आ रहा है, डन। ठीक है, डन का मतलब ये है कि मेरे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा से एग्जीक्यूट में जाऊँगी एंड देन मैं इसको रन कर दूँगी। तो बेटे देखें मेरे पास अभी आउटपुट स्क्रीन शो होगी, जिसमें मुझे मेरी आउटपुट शो होगी हेलो वर्ल्ड। एक्चुअली यहाँ पर ये बेटे यहाँ पर ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ हो रहा है, इस वजह से जो है वो आपकी आउटपुट जो है ना वो शो नहीं हो रही है। अगर आप सेम एज इट इज़ इसको यूज़ करते हैं, लाइक एग्जीक्यूट में जाएं और इसको कंपाइल एंड रन करें, तो यहाँ पर आपको एरर्स के बारे में भी पता चल जाएगा और आपकी आउटपुट भी आ जाएगी। मैं कोई और प्रोग्राम जो है वो ओपन करके देखती हूँ कि शायद उसी में ही कोई इशू है यहाँ, लाइक दिस। इसको हम एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट एंड रन, इसकी आउटपुट शो हो रही है, उसकी भी आउटपुट शो होनी चाहिए एंड देन कंपाइल में बेटे हमारे पास इसमें कोई एरर नहीं है, इस बात की जो है वो श्योरिटी हमें ये दे रहा है। लेकिन कंपाइल करने के बाद हमारे पास आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं गेट सी एच कमांड पे, बिल्कुल बेटा मैं यही सोच रही हूँ कि हमें गेट सी एच कमांड जो है वो यूज़ करके देखनी चाहिए, क्योंकि गेट सी एच कमांड जो है वो होल्ड स्क्रीन के लिए यूज़ की जाती है। तो अब यहाँ पर इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास स्टिल आउटपुट शो नहीं हो रही। ओके जी, ये हमारे पास बेटे अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का पता चला। इनाम बेटे आप बहुत अच्छी बात है, आपने स्टडी किया गेट सी एच को एंड देन हमारी आउटपुट जो है वो शो हो गई, जो कि है हेलो वर्ल्ड। ठीक है बेटा, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। लाइक अगर यहाँ पर, अब जैसे मैं आपको कह रही थी कि मैं यहाँ पर इस सेमी कॉलन को हटा देती हूँ, तो बेटे देखें जब मैं इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास गेट सी एच वार्निंग आ गई है और साथ उसने उस लाइन को हाईलाइट करके मुझे बता दिया है कि आपके जो है वो प्रिंट एफ वाली जो अबव वाली स्टेटमेंट है, लाइक ये देखेंगे यहाँ पर नीचे जो है वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि यहाँ पर आपको सिंटेक्स एरर कह रहा है। ठीक है, ये लाइक ये आपका सी डॉट यूज़र एंड मेरा लाइक दिस, ये आपका फाइल का एड्रेस है और उसमें आपको ये बताया गया है कि आपके सिंटेक्स में एरर है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हो एंड देन इसको दोबारा से कंपाइल करते हो तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो अगेन डन हो गया, मतलब आपके इसमें प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। बेटा ये वेरी वेरी इनिशियल बहुत ही सिंपल सा जो है वो प्रोग्राम है जिसमें हमने जस्ट आउटपुट शो करवाई है। मैं इसको दोबारा से यहाँ पर, बेटे यहाँ पर आप इसको सिंपल रन भी कर सकते हैं और अगर आप इसको इकट्ठा रन एंड कंपाइल भी करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। और ये आप देखें कि आपके पास जो है वो प्रोग्राम की आउटपुट शो हो गई है, जो कि है हेलो वर्ल्ड।
और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटे मैं आपको बताऊं कि जब आपने प्रोग्राम को सेव करना है, लाइक यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाती हूँ। आपने अभी न्यू प्रोग्राम बनाना है, आप यहाँ से न्यू में जाएंगे एंड देन सोर्स फाइल में, तो ये आपके पास एक ब्लैंक इनिशियल स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सपोज कि ये प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन कर लिया है, ये आपका इनिशियल प्रोग्राम है जो कि आपने लिख लिया है। तो बेटे जब आपने इसको सेव करना है तो आप फाइल में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड के नाम से इसको सेव कर लेती हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब बेटा अगर जस्ट हेलो हेलो जस्ट करती हूँ तो इसके साथ मुझे डॉट सी की जो है वो एक्सटेंशन यूज़ करनी है। अगर मैं डॉट सी की एक्सटेंशन यूज़ नहीं करूँगी तो बेटा मेरा जो प्रोग्राम है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रूल है सी प्रोग्राम को सेव करने का कि लाइक अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट डॉट सी लिखा है या सेकंड डॉट, या आप इसको ट्राई कह लो, ट्राई डॉट सी, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्राई डॉट सी के नाम से हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। जब भी आपने प्रोग्राम बनाना है तो बेटा उसको सिंपल कंट्रोल एस, लाइक अगर आपने इनिशियली इसको सेव नहीं किया हुआ तो जैसे ही आप कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो आउटपुट शो होना शुरू हो जाएगी। सॉरी, आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको लाइक जैसे मैंने अभी ओपन किया था तो आ रहा था कि यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखें एंड देन उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लिखें। तो यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम की एक्सटेंशन डॉट सी यूज़ की है। ठीक है, तो जब भी आपने प्रोग्राम को लिखना है तो आपने भी उस प्रोग्राम को लिखना है एंड देन सेव जब करना है तो आपने उसको सेव करने के लिए लाइक फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट जो भी आपके प्रोग्राम का नाम होगा उसके साथ डॉट सी लाजमी लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटे? ये वेरी फर्स्ट इनिशियल हमारा प्रोग्राम है जो कि हमने डेव सी में लिखा है। डेव सी बेटा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसको सिंपल गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपके पास डेव सी का जो सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा। अगर इन केस अगर आपको नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसको मैं कंप्रेस करके आपको आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, वैसे बेटा इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं है, आप सिंपली इसको नेट से फाइंड कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेटा ये फाइल है हमारे पास, फाइल में जाके आप न्यू में जाएंगे एंड देन आप सोर्स फाइल को जो है वो ओपन करेंगे। कंट्रोल एन जो है, कंट्रोल प्लस एन, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, लाइक अगर आप न्यू जो है वो फाइल सोर्स फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, फाइल में जाके सोर्स फाइल सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो सिंपल आप शॉर्टकट की कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सेव करना है तो कंट्रोल एस सिंपली जो आप डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस की आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बेटे अगर आपने सेव एज करना है, लाइक मेरा ये प्रोग्राम है, मैंने इसमें कुछ चेंजिंग की है और मैं उसी चेंजिंग को सेव करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं इसके लिए कंट्रोल प्लस F12 की प्रेस करूँगी, कंट्रोल देन प्लस फंक्शन की 12 प्रेस करूँगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कोई ऑलरेडी आपका प्रोग्राम बना हुआ है और उसको आपने ओपन करना है देन आप कंट्रोल प्लस ओ की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं एंड सिंपल ओपन प्रोजेक्ट और ओपन फाइल को यूज़ करें और यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो बेटे ये देखें मेरे पास ये प्रोग्राम जो है वो बने हुए हैं। लाइक ये देखें, रिमाइंडर है, प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोग्राम है, सब है, सम है, लाइक इस तरह से जो आपके पास प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएंगे और सिंपली यहाँ से किसी को भी आप क्लिक करें एंड देन ओपन, तो आपके पास जो ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएंगे। बेटे ये बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, आप इसको खुद से करेंगे, आप इसमें प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आज का जो हमारा टास्क था वो ये था कि हमने वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो बनाया है, उसको हमने कंपाइल किया है। कंपाइल करने का मतलब ये है कि हमने ये चेक किया है कि जो हमने कोड लिखा हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, देन हमने कंपाइल करने से स्टेटस चेक किया तो हमारा स्टेटस था डन, मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है एंड देन हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने से मेरे पास मेरे प्रोग्राम की
आउटपुट आ गई है। ठीक है बेटे, ये आज का हमारा लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि आप सब